अच्छी तरह से बात को सब लोगों ने समझना है, ठीक है। आज मॉर्निंग में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ा, जिस टॉपिक का नाम था गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, ठीक है। एक क्विक रिकैप मैं आप लोग के सामने पेश कर देता हूं कि क्या ये टॉपिक में हमको समझना था और क्या हमें इस टॉपिक में दिमाग में रखना चाहिए। एक बहुत ही क्विक रिकैप मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है। कैसा है कि गैल्वेनोमीटर का कांटा एक करंट के आने से डिफ्लेक्ट करता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक डिवाइस है ए, और किसी बंदे ने आपको बोल दिया कि इस डिवाइस ए के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये पता करो। तो आपने अपना दिमाग लगाया, आपने इस डिवाइस के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। उस गैल्वेनोमीटर के पास एक कांटा था। आपने एक वहां पे स्टिकर ऐड किया इस तरह से, और उस स्टिकर के ऊपर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट लिख दिया। सवाल यह उठता है कि हमें पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू IR। ये हमें पता है कि वोल्टेज निकालने का तरीका हमें पता है कि करंट की मदद से वोल्टेज निकाला जा सकता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। परंतु ये बात सक्सेसफुल नहीं होगी। आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना दो, स्टिकर लगा के, स्टिकर लगा, क्या सिर्फ ऊपर एक स्टिकर लगा दिया और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना दिया, ये बात कोई सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं है? द फर्स्ट रीजन इज दैट कि द रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer, the resistance of galvanometer is very less। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस, अब मैं खुद का गैल्वेनोमीटर के खुद के रेजिस्टेंस का मतलब मैं बात कर रहा हूं जी के बारे में। गैल्वेनोमीटर के खुद के रेजिस्टेंस को अपन जी बोलते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है? इससे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि गैल्वेनोमीटर विल ड्रॉ some current from the circuit। जैसे कि हमने सुबह देखा कि अगर यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, अगर यहां से करंट I फ्लो हो रहा है और ये जो करंट I आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जाना चाहिए हमारे ये डिवाइस से, ये I करंट पूरा का पूरा जाना चाहिए हमारे डिवाइस से। पर अब ये I करंट यहां पे I1 और यहां पे I2 के मामले में स्प्लिट हो रहा है। अगर ये I 10 एंपियर का करंट है तो ये पूरा का पूरा 10 एंपियर हमारे डिवाइस से फ्लो होना चाहिए। पर जब आपने ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर जैसा बना के स्टिकर लगा के इसके पैरेलल में कनेक्ट किया तो इससे फ्लो होने वाला करंट, यानी कि आपके डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट समझो हो गया 8 एंपियर और गैल्वेनोमीटर ने ले लिया 2 एंपियर। So the current flowing through the device will decrease because galvanometer will draw some current from the circuit. This implies the current flowing
थ्रू द डिवाइस विल डिक्रीज। बात में दम है, बात में दम है कि आप सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर के स्क्रीन पे वोल्टेज का स्टिकर लगा के उसको गैल्वेनोमीटर जैसा, वोल्टमीटर जैसा बोल के मार्केट में नहीं बेच सकते। क्योंकि जब भी उस बंदे को किसी डिवाइस के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा तो वो खुद से करंट ले लेगा और डिवाइस के अक्रॉस कम करंट फ्लो होगा। और अगर डिवाइस के अक्रॉस कम करंट फ्लो हो रहा है तो डिवाइस का वोल्टेज गिर जाएगा। गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस डिक्रीजेस, वोल्टेज across the device will also decrease. This implies, चौथे पॉइंट में, the voltage shown by galvanometer slash हमारा वोल्टमीटर is wrong. क्यों रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि असलियत में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। जब आप नहीं थे ना, जब आप यहां पे नहीं थे ना इसका मेजर करने के लिए वोल्टेज, तब इसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। तो 10 एम्पियर के हिसाब से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकलेगा। मैंने आपको सुबह बताया V इक्वल टू IR। अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस, अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओहम है और इससे असलियत में 10 एम्पियर फ्लो होता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट का है। पर तुम्हारे आने के बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया और तुम दुनिया को जाके बता रहे हो कि 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। अबे 8 वोल्ट नहीं है, 10 वोल्ट है। तुम्हारे आने की वजह से वोल्टेज डिक्रीज हुआ, तुम्हारे आने की वजह से करंट डिक्रीज हुआ, तुम्हारे आने की वजह से गलत आंसर आया। तो लोग तुम्हारे इस तरह के गैल्वेनोमीटर उर्फ वोल्टमीटर को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, गलत वैल्यू दिखाता है। इसका सॉल्यूशन हमने सुबह देखा, हमारा दिमाग में क्लिक हुआ। हमारे दिमाग में ये क्लिक क्या हुआ कि ठीक है, स्टिकर तो वैसे भी लगाना है। एमीटर में भी स्टिकर लगाया था, सब जगह पे स्टिकर लगाया था। मल्टीप्लायर तो वैसे भी करना है। जैसे एमीटर में I इज इक्वल टू N टाइम्स IG था, यहां पे V इज इक्वल टू N टाइम्स VG करना है। सब कुछ ठीक है, पर हमें एक और चीज का प्रॉब्लम सॉल्व यहां पे ये करना था कि द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज वेरी वेरी लेस। अगर हमने रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को इंक्रीज कर दिया तो यहां से फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज हो जाएगा और पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्टिकर तो लगाना है, स्टिकर तो लगाना है, वोल्टेज का स्टिकर लगाना ही है, पर एक और एक्स्ट्रा काम करना है। आपने सिर्फ गैल्वेनोमीटर नहीं लगाना है, आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाना है ताकि ओवरऑल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो जब सर्किट में आप अब ये वोल्ट मीटर लगाओगे, नया वोल्ट मीटर आपने कैसे बनाया? गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा के। तो अब आप जब ये नया वोल्ट मीटर हमारे सर्किट में लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो करंट ड्रॉ नहीं करता, वो करंट ड्रॉ नहीं करता। तो आपका सर्किट अब दिखाई कैसे दिखाई? ये आपका पहला पेज था। तो अब इसी सर्किट को देखिए, मैं रीड्रॉ कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इसी सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? ये आपका डिवाइस ए नाम का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपने लगाया ये गैल्वेनोमीटर विद अ काटा एंड द स्टिकर जिसके ऊपर आपने वोल्टेज चिपका के रखा हुआ है। इसके साथ आपने लगाना है एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस और उसको आपने कनेक्ट करना है यहां पे। अब क्लास, ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज को मिला के आप नाम देंगे वोल्ट मीटर, असली वाला।
और ये जो वोल्ट मीटर आप जिसको बना रहे थे, ये जो चीज थी जिसको आप वोल्ट मीटर दुनिया के सामने बोल रहे थे, ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये गलत वैल्यू देगा. You cannot call this a galvanometer with just a sticker as a voltmeter. No. A galvanometer with a sticker plus with a high value resistance in series gives you a voltmeter. क्या बोला मैंने? लिखना चाहिए हमें, ये हमारा 5वां पॉइंट होना चाहिए. क्या लिखना चाहिए हमें? Galvanometer with a high value of resistance जिसका नाम है X in series plus sticker of voltage रीडिंग. बराबर है. स्टिकर, इसमें वोल्टेज की रीडिंग होगी. समझो यहाँ पे 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ऐसे आपके स्टिकर होंगे रीडिंग्स की. ये दोनों चीजों को मिला के जो चीज बनती है उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है. ये आज के सुबह का डिस्कशन था जो हमको करने के लिए लगा पूरा का पूरा 1.5 घंटा, क्योंकि मुझे आपको ये समझाने में ही टाइम गया कि किस तरह से ये बंदा करंट ड्रॉ करता है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है. पर अभी क्या ओवरऑल एक समरी जब दिया तो आप लोग के दिमाग में क्लियर है? सब लोग के दिमाग में गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू. क्या बोलते हैं आप लोग? गिव मी अ यस और नो. क्या ओवरऑल समरी देने के बाद आप सब लोग को समझ में आ रहा है कि सच में गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई आना चाहिए. सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए. बहुत ही बढ़िया. समझ चुका है, सब लोगों को समझ चुका है. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, चलिए. हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपने हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपका गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सीरीज का मतलब सब लोग को समझ में आता है ना? सीरीज का मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ जस्ट बाजू में लगाने का. तो वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. फॉर्मूलाज हमने सुबह डिराइव कर लिए थे. फॉर्मूलाज अगर हम सुबह डिराइव कर चुके हैं तो जस्ट हमको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स अभी देखने हैं. फटाफट वो न्यूमेरिकल्स जरा चेकआउट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा. ठीक है. Everybody has to pay attention here. न्यूमेरिकल्स में किस तरह पढ़ता हूं आप लोग को भी पता है. आप लोगों ने भी उसी तरह की आदत लगानी है. आराम से न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, गिवन लिखने की कोशिश करनी है, ध्यान देना है सब लोगों ने. न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं 9.10 एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं. एग्जाम्पल वी आर डूइंग इज 9.10. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन. एग्जाम्पल 9.10 में हमसे ये कहता है वो कि a galvanometer has a resistance of 25 ohms. आप लोग मुझे बताएंगे क्या लिखूंगा मैं यहां पे. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 25 ओम है. कैसे लिखूंगा बोलिए? क्या ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 25 ओम है? क्या दिया है उसने मुझे? क्या है मुझे उसने? कम ऑन. बड़ा वाला जी दिया है क्या? डू यू थिंक उसने मुझे बड़ा वाला जी दिया है? डू यू थिंक उसने कैपिटल जी का वैल्यू मुझे दिया है? दैट इज 25 ओहम. क्लियर है. गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस दिया है, एक्स नहीं बोला है. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स हियर. अंडरस्टैंड करो. गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक एक्स नाम का रेजिस्टेंस कंसीडर किया है. अगर कोई आपसे ऐसा बोलता टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना है तो आपका आंसर क्या होता? बताओ. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर? बोलो. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना है क्लास? क्या लगता है? कम ऑन. सोच समझ के जवाब दो.
वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आप समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? इस डायग्राम को देख के मैंने पूछा वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। इस डायग्राम को देख के तो वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस जो एक्स आपने लगाया। क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या? डिड क्वेश्चन टेल यू कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इतना, कि सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है और गैल्वेनोमीटर एज अ रेजिस्टेंस इतना? बराबर है कि नहीं? तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। टोटल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बोलता तो G प्लस एक्स होता। वो बात समझ में आ रही है सब लोग को? क्वेश्चन में क्या दिया है? हाया ना हो जाए एक बार हाया ना हो जाए। क्या पहली लाइन सब लोग को समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगली लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आज सुबह सुबह लेक्चर इसी से शुरू किया था मैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब होता है आईजी। आईजी माने जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन कौन दिखाता है? डिफ्लेक्शन तो गैल्वेनोमीटर दिखाता है। तो डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर दिखाता है तो आईजी के बारे में बात कर रहा है। कितना बात कर रहा है? 25 माइक्रो एम्पियर। दिखाई दिया? दिखाई दिया? कोई बताएगा माइक्रो कितना होता है? कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच इज माइक्रो? come on, micro 10 to the power -6 एम्पियर। भूलना नहीं है, वरना एग्जाम में इतनी छोटी छोटी गलतियां करके आओगे और गलत आंसर लेके आओगे। बार बार चिल्ला रहा हूं। माइक्रो 10 to the power -6, माइक्रो 10 to the power -6। बार बार बोलो, याद करो, बार बार बोलो, याद करो। नहीं आता समझो। सर कैसे लिखते हैं? अगर 25 माइक्रो एम्पियर लिखा है तो सर 25 का 25 लिखते हैं। माइक्रो की जगह पे सर 10 to the power -6 डालते हैं और एम्पियर का एम्पियर लिखते हैं। कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। What resistance should be added to have the range of 0 to 10 volts? रेंज कितना दिया है? 0 to 10 वोल्ट्स दिया है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज सुबह बताया था एक्चुअली, कि जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो वो एक्चुअली टोटल वोल्टेज होता है। एमीटर में रेंज टोटल करंट होता है। तो ये जो होगा इसको मैं V मानूंगा, V यानी कि टोटल वोल्टेज, और वो कितना लूंगा? 10 वोल्ट्स लूंगा। IG आपको दिया हुआ है, G आपको दिया हुआ है। क्या चाहता है वो आपसे? What resistance should be added to it? पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस तुम ऐड करोगे। कोई बता सकता है कि फाइंड क्या करना है? कोई बता सकता है क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। बताओ उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है जो हम ऐड करते हैं? बताओ उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है जिसको हम ऐड करते हैं? बहुत ही बढ़िया, हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली वो हमसे पूछ रहा है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। वो चाहता है कि बताओ ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अगर आपको याद आएगा तो आज सुबह हमने डायरेक्टली एक्स का फॉर्मूला निकाला हुआ है, जो फॉर्मूला यहां टेक्स्ट बुक ने भी निकाला हुआ है। एक्स का फॉर्मूला हमने अगर डिराइव किया होगा, आप लोग को याद होगा, डायरेक्टली हमने एक्स का फॉर्मूला आज सुबह निकाला था। तो वो फॉर्मूला आज हम यूज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू होता है V अपॉन IG माइनस G। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। तो पुट अप कर दीजिए। हाउ मच इज V? 10। हाउ मच इज IG? 25 माइनस 25 इंटू 10 to the power -6 माइनस हाउ मच इज कैपिटल G? अगेन 25। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है?
x विल बी इक्वल टू, मैं जरा इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूं, 10/25 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 25। कृपया करके ये वाला 25 और ये वाला 25 काट मत देना। खुशी टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक में ये मिसप्रिंट है। एक्चुअली ये IG होना चाहिए, उसने कैपिटल G को 25 माइक्रो एम्पियर लिख दिया। आप देख सकते हैं पुट करते वक्त, क्योंकि दोनों का दोनों 25 है ना, तो वो यहां पे एक्चुअली इसको ओम लिखना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, माइक्रो एम्पियर आ गया। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, हाँ मैं आपसे ये कह रहा था, ये 25 और ये 25 को कैंसिल मत कर देना प्लीज, समझो बात को। यहां पे जो 25 है उसके साथ 10⁻⁻6 मल्टीप्लीकेशन में है, और यहां ऊपर में -25 है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये 10 में से ये 25 माइनस कर दो, ये भी नहीं होगा। ये एक टर्म है, ये टर्म अलग है, ले सकते हो तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। अगर करना है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहां से 25-25 कैंसिल नहीं हो सकता। ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? गिव मी यस और नो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एलसीएम निकाल लो, जो करना है वो कर लो, बराबर है। आप ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, ये छोड़ू मैं आपके ऊपर, तो आप यहां से फिर x की वैल्यू ओहम में फाइंड कर लीजिए। यस यू कैन सॉल्व दैट। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए आप लोगों ने कि सर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों ने बोलना है। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? एवरीबॉडी इज गेटिंग माय वॉइस क्लियर? एकदम यस। जिसने बोला वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम है, चेक कीजिए। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। न्यूमेरिकल में दम नहीं था, न्यूमेरिकल में सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा था, बात खत्म हो रही थी। ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल में दम नहीं था। हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। सब लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। ये होगा हमारा आज का पेज नंबर 14, और एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। बहुत ही तगड़ा न्यूमेरिकल है अगला वाला न्यूमेरिकल, बहुत ही तगड़ा वाला न्यूमेरिकल है। हमारे सारे के सारे नॉलेज यहाँ पे दोनों टॉपिक्स की लग जाएगी। अच्छी तरह से सब लोगों ने ध्यान देना है, प्लीज पे अटेंशन। न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं मैं, और गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। बताओ क्या दिया है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, स्पीड चाहिए मुझे, स्पीड चाहिए, बोलो गिवन क्या है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम है, क्या दिया है? बहुत ही बढ़िया, कैपिटल G 40 ओम दिया हुआ है। आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर is needed for full scale deflection. What is full scale deflection? Come on, what is full scale deflection? Full scale deflection, IG is full scale deflection. 4 मिली एम्पियर दिया हुआ है, इसको इधर की इधर कन्वर्ट करना चाहिए, इसको इधर की इधर कन्वर्ट करना चाहिए। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर इज कॉल्ड एज मिली। IG is the full scale deflection. तो पहली 2 लाइन पढ़ के आई थिंक आप लोगों को भी उतना ही कॉन्फिडेंस आ रहा है जितना कॉन्फिडेंस मेरे को है, कि मुझे पता है कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। कैपिटल G यानी कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस, IG मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट। ये 2 बातें सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट इज द रेजिस्टेंस and how is it to be connected to convert the galvanometer, A part, into an ammeter of range इतना and into an voltmeter of range इतना। मतलब आप सोचिए, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज करने के लिए बोल रहा है। क्या पूछता है? रेजिस्टेंस कितना और कहां कनेक्ट करना है। Please read the question very very carefully. What is the resistance and how it is to be connected? इसका मतलब रेजिस्टेंस कहां और कैसे कनेक्ट करोगे। पहले पार्ट में बोलता है इस गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर बना के दिखाओ जिसका रेंज यानी कि टोटल करंट 0.4 एम्पियर है। दूसरे पार्ट में कहता है इसी गैल्वेनोमीटर से एक वोल्टमीटर बना के दिखाओ जिसका रेंज यानी कि टोटल वोल्टेज 0.5 वोल्ट्स होना चाहिए।
तुम्हें पता है कि एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम शंट लगाते हैं, और तुम्हें पता है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक एक्स नाम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। और हमें आंसर भी पता है कि शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है और एक्स रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है। खाली आप पता करने की क्या देरी है कि एस का वैल्यू कितना है और एक्स का वैल्यू कितना है। एक ही क्वेश्चन में एमीटर वोल्ट मीटर दोनों पता करने के लिए बोल रहा है। पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बोलिए बोलिए, हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? टेंशन तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद? क्वेश्चन का साइज देख के तो टेंशन नहीं आता ना आप लोगों को? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन का साइज देख के टेंशन आता है, तो आप उस डर को निकालो, उस डर को निकालो। क्वेश्चन का साइज इज नॉट द मैटर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको पता है कि क्या दिया है, खत्म हो गई कहानी। क्या दिया है तुम्हें पता है? तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस दिया है, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू दिया है, बोलता है इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाओ और उसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाओ। चलो काम चालू करते हैं। शंट निकालने का फॉर्मूला क्या हमें पता है? यस यस, यू नो द फॉर्मूला फॉर द शंट। अगर मुंह जुबानी फॉर्मूले याद है तो कमाल होने वाला है। शंट का फॉर्मूला होता है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। शंट का फॉर्मूला सब कुछ है हमारे पास, पुट करना है। S इज इक्वल टू आई जी, ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय I 0.4 माइनस आई जी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी, जी इज 40। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है और आप शंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब अगला x निकालना है, बराबर है कि नहीं? x निकालना है हमें। तो अभी अभी हम लोगों ने x का फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था? क्या है x का फॉर्मूला? v अपॉन आई जी माइनस जी, बराबर है। सब कुछ पुट करना है। हाउ मच इज v? 0.5। हाउ मच इज आई जी? 4 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस हाउ मच इज g? 40। आई होप आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने यहां से घुस के मारना है अगर तुम लोग ने हाँ या नहीं बोला तो। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है। ये सॉल्विंग का मुझे डर नहीं है, मुझे ये सॉल्विंग का डर नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमको 12वीं क्लास में आके प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन विवीजन नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा कंसर्न खाली यहां से लेके यहां तक का है, क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन को क्या बोल रहा है वो एक्सट्रैक्ट करना और फॉर्मूले लगाना, बस इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अंडरस्टूड है? सब लोगों को अंडरस्टूड है? तुम लोग को ऐसा तो फीलिंग नहीं आता ना कि तुम लोग मेरा लेक्चर अटेंड करते हो, टाइम पास होता है, टाइम वेस्ट होता है तुम लोग का? ऐसा तो फीलिंग नहीं आ रहा ना भाई? है ना? ऐसा लगना चाहिए ना कि लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो भाई मजा आ रहा है, फिर मजा आ रहा है। फिर लेक्चर अटेंड करने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि भाई यार फिर कड़क हो गया यार, जिंदगी मजा आ गया। फिर ऐसा कुछ तो होना चाहिए अपना, बराबर है कि नहीं है? तो आज अपना ये पहला चैप्टर होता है समाप्त। हाँ, एक पीछे का न्यूमेरिकल बाकी था। किसी ने मुझे पीछे का एक न्यूमेरिकल बोलने के लिए बोला था, बराबर है। आई थिंक 13th न्यूमेरिकल बाकी था, करना चाहिए 13th भी हम लोग को, राइट? 13th न्यूमेरिकल भी हमें करना चाहिए, बराबर है। चलो लगे हाथ उसको भी निपटा देते हैं, लगे हाथ उसको भी निपटा देते हैं, ठीक है? चलिए, ये होगा हमारा 13वां न्यूमेरिकल, ठीक है? अजमीन काजी प्लीज प्लीज, आपका जो मोबाइल है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें सेटिंग्स होगा। अगर आप हेडफोन लगा रहे हैं तो उसमें सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा आपको। अब आपको सुनाई नहीं दे रहा तो मेरी बात आपको कैसे सुनाई देगी? सेटिंग्स चेक कीजिए, वॉल्यूम अच्छे से रखिए। जूम पे हेडफोन्स लगाने के बाद थोड़ा पंगा हो जाता है। हम लोग करने जा रहे हैं 13वां न्यूमेरिकल और ये होगा आज का हमारा 5वां पेज। प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। 13वां न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं, अच्छी तरह से बात को समझेंगे। A set of 3 coils
a set of 3 coils having resistance 10, 12 and 15 are connected in parallel. सोचो समझो, 3 रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से जिनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में. इसका नाम है 10 ओहम, इसका नाम है 12 ओहम और इसका नाम है 15 ओहम. क्वेश्चन पढ़ा मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा. मैं पूरा क्वेश्चन कभी जिंदगी में एक साथ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता हूं और आपको भी नहीं करनी चाहिए. पूरा क्वेश्चन बच्चा एक साथ गटकने की कोशिश करता है. यहां से शुरू करेगा, एक सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग अ रेजिस्टेंस, दिस कॉम्बिनेशन करंट सीरीज, खत्म हो गया बस. अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन अगर तुम एक साथ पढ़ के तुम्हारे ब्रेन को सोचोगे कि तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर ले, तो यार एक्सपीरियंस लगता है. फिर इनिशियल स्टेज में तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन गटकने की कोशिश करनी नहीं है. सिर्फ पहला लाइन पढ़ना है और पहला लाइन पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझा उसको एक बार लिख लेना है, गिवन कर लेना है. अगर डायग्राम है तो डायग्राम बना लेना. क्या बोला, 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया, मैंने 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, खत्म हो गई मेरी बात. अब आगे बढ़ते हैं. दिस कॉम्बिनेशन, अब दिस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, वो इसको एक कॉम्बिनेशन बोलता है. मतलब ये जो 3 रेजिस्टेंस को तुम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ही इज कॉलिंग दिस एज अ कॉम्बिनेशन. उसको एक कॉम्बिनेशन बोलता है वो. ठीक है, पढ़ते हैं आगे. दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस. बात को समझो, बात को समझो. क्या बोला, क्या बोला, बोलता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ सीरीज में, तो अभी ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर सीरीज जाने का रहेगा तो अपने को कैसा जाने का रहेगा, इसके आगे जाने का रहेगा. ये होगा कि नहीं होगा इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज? सोच के देखो. दिस कॉम्बिनेशन is connected in series with the series combination of 3 coils of same resistances. मतलब क्या, ये जो तीनों बंदे यहां पे पैरेलल में हैं, उन्हीं तीनों बंदों को इसके आगे सीरीज में लगाना है. मतलब अब ये होगा 10 ओम, ये होगा 12 ओम और ये होगा 15 ओम. अब आप सोचो कि हमें कितना दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन को असलियत में समझने के लिए. सोचो जरा, मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, एक और बार रिपीट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना. एक सेट है 3 रेजिस्टेंस का जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. ये मैंने कनेक्ट कर दिया. ये बात मुझे लगती है सब लोग को समझ में आ गई है. अब अगली लाइन बिल्कुल ध्यान से समझना. दिस कॉम्बिनेशन, मतलब इस पैरेलल कनेक्शन के लोगों को कॉम्बिनेशन बोलता है. इज कनेक्टेड मतलब इसके साथ भी कुछ लोग हैं. कौन लोग है? इज कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज मतलब यहां पे आगे बनाना पड़ेगा. विथ व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंसेस का मतलब क्या है? वापस इन्हीं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है. If a battery of EMF 4.1 volt is used to draw current, तो अब भाई काम खत्म हो गया. इसके आगे लगाओ एक बैटरी. बैटरी कितने की है? 4.1 वोल्ट्स की. वो चाहता है, क्या चाहता है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट. तो 2 चीज हमसे फाइंड करना चाहता है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट. ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है. पर पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन समझ में आएगा? कम ऑन है, क्या बोलते हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन एक्चुअली मेंट?
2 बार पढ़ने पे शायद आप लोग को समझ में आ जाए बेटर। मैंने 2 बार पढ़वा दिया, 2 बार डायग्राम को बता दिया कि वो डायग्राम में किस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा है। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू? कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फटाफट फटाफट टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज एंड पैरेलल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको सीरीज और पैरेलल की जानकारी है तो आप टोटल रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि ये तीनों लोग पैरेलल में हैं, तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जरा सॉल्व कर लीजिए। 1/RP विल बी 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अगर फॉर्मूला याद है, पैरेलल का फॉर्मूला अगर याद है, तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यहां पे लिखा है। क्या आप सॉल्व करके बता सकते हैं इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आएगा? कम ऑन, एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? चलो फटाफट करो, फटाफट करके बताओ मुझे इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आएगा? कम ऑन एवरीबॉडी। पहले 2 लोग का एलसीएम लो, फिर बाकी लोगों का एलसीएम लो। एक साथ मत करो, तीनों को एक साथ करना नहीं आता तो मत करो, 2 लोग का एलसीएम लेके करो। Come on everybody, come on everybody, tell me what will be the RP? RP का वैल्यू कितना होगा बताइए। कोई 1/4 बोल रहा है, कोई 0.25 बोल रहा है, कोई 1/37 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। कम ऑन, एक आंसर तो आएगा, सबका एक आंसर आना चाहिए, वरना मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, पूरा का एलसीएम नहीं आता, जाने दो, 2 का एलसीएम करो, 2 का एलसीएम आता है। इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम आएगा 120 और ऊपर आएगा 12 प्लस 10 प्लस 1/15 बराबर है। यहां पे चलने दो 1/RP। 1/RP विल बी 12 प्लस 10 विल बी 22 अपॉन 120 प्लस 1/15। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहां तक समझ में आया सब लोग को? सही है यहां तक जो मैंने किया वो सबको समझ में आया? एलसीएम लेना सब लोग को आता है क्या? क्या यहां तक जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या 15 के टेबल में 120 आता है? क्या 15 के टेबल में 120 आता है क्या? 15 के टेबल में 120 आता है क्या? कितना सा होता है 15? कितना सा 120 होता है? 15 कितना सा 120 होगा? गायत्री वापस रीजॉइन कीजिए। सबको स्क्रीन विजिबल है? आपका शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा। 15 कितना सा 120 होता है? बहुत ही बढ़िया 1/RP। इफ द एलसीएम इज 120, ऊपर 22 प्लस 8 आएगा। बराबर है। सही एलसीएम लिया मैंने, एकदम सही एलसीएम लिया मैंने, बराबर है। सो 1/RP 22 प्लस 8 मतलब 30/120 बराबर 30/120 हो गया। यहां से 0 और 0 कैंसिल हो गया। व्हाट इज 3/12 क्लास? 3/12 कितना होता है? क्या 3 के टेबल में 12 आता है? क्या 3 के टेबल में 12 आता है? 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1/4, that means RP is 4. Answer is not 1/4, answer is 4. 1/4 नहीं, 1/RP 1/4 आता है, RP 4 आएगा। इन तीनों का पैरेलल 4 आएगा। बोलो समझा?
समझा? देखो, कम ऑन एवरीबॉडी, अंडरस्टूड? 22 वाला स्टेप बताएं। अच्छा ठीक है, 22 वाला स्टेप बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये देखिए, 1/RP जो था वो हमारा कितना आया था? 1/RP हमारा कितना आया था? 22/120 आया था। 22/120 प्लस 1/15 आया था, बराबर है ना? एलसीएम लेने का क्या है पता है क्या? एलसीएम लेने का मतलब क्या पता है? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसको एलसीएम बोलते हैं। और एलसीएम लेने का एक और तरीका है, बेस को सेम कर लो। अगर बेस को आपने सेम कर लिया तो ऊपर को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। 1/RP 22/120 मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा है। 1/15 के साथ ऊपर मैंने 8 से और नीचे मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हो ऐसा, ऐसा कर सकते हो। अगर आप न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 1/RP जो होगा वो 22/120 होगा, प्लस 1 इंटू 8 इज 8 एंड 15 इंटू 8 इज 120। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका बेस सेम हो गया। अगर आपका बेस सेम हो गया तो वही आपका एलसीएम होगा, और ऊपर वाली चीजों को डायरेक्टली आप ऐड करके लिख सकते हो। आगे आपका एलसीएम, जो ये स्टेप मैंने यहां से डायरेक्टली ऐसा लिखा। अब आप चाहिए तो मल्टीप्लाई करो, जो करना है वो करो, आएगा यही। सबसे सिंपलिस्टिक वे है। पर पहले वाले केस में मैंने ऐसा नहीं किया। पहले वाले केस में मैंने बेस को सेम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक 10 है एक 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप बेस 12 यहां मल्टीप्लाई करो, 10 यहां मल्टीप्लाई करो, और 10 इंटू 12 120, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम लिया जा सकता है। तो आपको दिमाग लगाना है, कहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कहां पे बेस सेम करना है, वो आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आरपी की वैल्यू हमें कितनी मिली? आरपी की वैल्यू हमें मिली 4 ओम्स। अब मैं डायग्राम वापस बनाने जा रहा हूं, सब लोग को ध्यान यहां पे देना है, मैं डायग्राम वापस बना रहा हूं। सब लोगों को इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। 10 12 15 ये तो पहले से ही है। इन तीनों की जगह पे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये तीनों लोग पैरेलल में थे। अब देखो मैंने क्या किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में उन तीनों को हटा दिया और उसके बदले 4 ओम लिख दिया, जो कि आपका आरपी है। देखा डायग्राम किस तरह से चेंज होता है? वो 4 लोग मिलके, 4 लोग नहीं 3 लोग मिलके जो काम कर रहे थे, वो अकेला ये 4 ओम कर सकता है। याद रखिए, हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों को। अभी तक से सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड नहीं हुआ है, अभी तक से सिर्फ इन तीनों को हमने कम किया है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का मतलब होता है टोटल सर्किट का एक रेजिस्टेंस। तो अभी गिनो 1 2 3 4 5 6, टोटल सर्किट में 6 रेजिस्टेंस थे। अब सर्किट में 1 2 3 4 रेजिस्टेंस ही बाकी है। अब वापस सोचो, अब वापस सोचो, अगर आपको क्लिक होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये और ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ सीरीज में आते हैं। और सीरीज में आते ही आपको कैसे पता चलेगा? चारों के चारों से सेम करंट फ्लो होगा। इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स, दैट मीन्स दे आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये होगा हमारा पेज नंबर 6, ये होगा हमारा पेज नंबर 7। तो आर टोटल कितना आएगा? 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15। क्या कोई जल्दी जल्दी बताएगा? 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 कितना होता है? 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15। टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है। अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है। उसने एक और चीज हमसे पूछी थी, उसने हमसे पूछा था टोटल करंट। उसने हमसे पूछा था टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना आएगा? व्हाट विल बी द टोटल करंट? टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग। वी विल कैलकुलेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है टोटल वोल्टेज इज टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस।
सो टोटल करंट विल बी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल करंट विल बी हाउ मच इज द टोटल वोल्टेज दैट इज ऑफ द सर्किट. वहां पे ध्यान से देखिए 4.1 divided by how much is the total resistance just now calculated 41. solve this. आपको टोटल करंट आएगा 0.1 एम्पियर, जो आप यहां पे देख सकते हैं फाइनल आंसर है.